हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस तरह से क्रूड की कीमतें स्टॉक मार्केट को प्रभावित करती हैं। जी हां, क्रूड की कीमतें डायरेक्ट स्टॉक मार्केट को प्रभावित करती हैं या इंपैक्ट करती हैं। अब ऐसा क्यों है कि क्रूड की कीमतों में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा क्रूड की बढ़ी हुई कीमतें मार्केट को डरा देती हैं और मार्केट उसकी वजह से नीचे आ जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट का क्रूड के साथ कनेक्शन समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि क्रूड क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि स्टॉक मार्केट की चाल तय की जाती है। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रूड की चाल को समझना, क्योंकि इसके बिना आप स्टॉक मार्केट का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट बहुत सारी चीजों से इंपैक्ट होता है, बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, वजह होती है, उसका नाम है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में जब तेजी आती है तो आप देखते हैं कि स्टॉक मार्केट इससे डर जाता है, जिसका इंपैक्ट नेगेटिव रूप से स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। और हम देखते हैं कि क्रूड में अच्छी खासी गिरावट स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े डाउनसाइड के ट्रेंड को अपसाइड में कन्वर्ट कर देती है। तो ऐसा क्यों है कि स्टॉक मार्केट को क्रूड की चाल से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए दोस्तों आपको समझना होगा तेल के इस खेल को जो स्टॉक मार्केट को चलाने का या गिराने का काम करता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि क्यों क्रूड इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों क्रूड की बढ़ी हुई कीमतें स्टॉक मार्केट को डरा देती हैं और क्यों क्रूड की गिरी हुई कीमतें स्टॉक मार्केट को बढ़ाने का काम करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है कि हम यानी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि क्रूड को इंपोर्ट करती है। ना केवल इंपोर्ट करती है दोस्तों, हम अपनी जरूरतों का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में एक बहुत बड़ी खपत जो है वो क्रूड की होती है, जिसे पूरा करने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं। अब ये इंपोर्ट ये तरह तरह की कंट्रीज से किया जाता है, जैसे कि ओपेक कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारी अदर कंट्री से भी हम क्रूड को इंपोर्ट करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई इंपोर्ट किया जाता है तो उसकी जो पेमेंट है वो की जाती है डॉलर्स में। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्रूड की जब हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड को तो उसके लिए हम डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। अब दोस्तों, जब डॉलर में पेमेंट किया जाता है तो ज्यादा डॉलर को अगर हम खर्च कर देंगे तो उससे डॉलर का आउटफ्लो बढ़ जाएगा और आउटफ्लो बढ़ने की वजह से हमारी करेंसी पर इसका इन्वर्टेड यानी कि नेगेटिव प्रभाव आएगा। तो आप देखेंगे कि जब क्रूड को ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी करेंसी पर इनवर्स जो है इंपैक्ट आता है और इसकी वजह से हमारी करेंसी जो है वीक हो जाती है। अब आपको पता है, जब भी करेंसी वीक हो जाएगी तो वीक करेंसी का डायरेक्टली इंपैक्ट होगा इन्फ्लेशन पे। जब भी रुपया कमजोर होगा दोस्तों तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन एक ऐसी समस्या है जो बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती है। हमने आजकल के सिनेरियो में देखा है कि आप देखेंगे ना केवल इंडिया बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज भी ये जो इन्फ्लेशन है इससे बहुत परेशान है और दुनिया भर के जो मार्केट हैं उसमें जो गिरावट की वजह है वो इन्फ्लेशन ही है। अब इन्फ्लेशन दोस्तों इतनी बड़ी समस्या होती है स्टॉक मार्केट के लिए कि जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन आती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो देश के सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करते हैं। अब दोस्तों, इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी का साफ साफ मतलब ये होता है कि कर्ज को महंगा कर देना। अब जब भी कर्ज महंगा होता है, आप जानते हैं कि जो कंपनियां होती हैं वो कम कर्जा लेती हैं और जब वो कम कर्जा लेंगी तो उनके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो पैसे की जरूरत होगी वो कंपनियां नहीं लेंगी, जिससे कि एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर देश में दोस्तों एक्सपेंशन नहीं होगा तो नौकरियां क्रिएट नहीं होंगी, नौकरियां क्रिएट नहीं होंगी तो आप जानते हैं लोगों के पास पैसा नहीं आएगा और पैसा नहीं आएगा तो लोग खर्चा भी नहीं कर पाएंगे और इसी तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो आप देखते हैं कि स्टॉक मार्केट को कभी भी ये पसंद नहीं आता कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाया जाए। दोस्तों, देश में जब भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है स्टॉक मार्केट पर इसके नेगेटिव प्रभाव देखे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इन सब जो प्रभावों का यानी नेगेटिव इंपैक्ट की जो मेन वजह है वो है क्रूड की कीमतें।
तो जब भी दोस्तों क्रूड की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्रूड महंगा हो जाता है, तो स्टॉक मार्केट इस बात से चिंतित हो जाता है कि कहीं आरबीआई गवर्नर साहब इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा दें, और इसी डर से हम देखते हैं कि मार्केट भी धराशायी हो जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आजकल के माहौल में आपने देखा है, आरबीआई गवर्नर साहब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं जब भी मीटिंग होती है, और आप देखते हैं कि फेडरल जो चेयरमैन है वो भी जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी, और जब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत अच्छी चाल अपसाइड पे आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हमने अभी तक जो समझा वो ये कि जब भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आएगी तो उसकी वजह जो बनेगा वो क्रूड ऑयल के बड़े प्राइसेस बन सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब भी एक लिमिट के बियॉन्ड में चले जाते हैं मार्केट में इसको नेगेटिवली लिया जाता है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी देता हूं कि जो क्रूड ऑयल है वो कितना महंगा हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत है। तो आप ये देखिएगा कि भारत एक बहुत अच्छे स्पॉट पर है। आप जैसा जानते हैं रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और रशिया हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रूड ऑयल सप्लाई भी करता है। तो हमारे लिए दोस्तों अगर मैं आज के सिनेरियो में बात करूं तो अगर ब्रेंट क्रूड जो है 100 के ऊपर निकल जाएगा तो हम निश्चित रूप से तकलीफ में आ जाएंगे, और हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से दोबारा से जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकती है, जो कि आरबीआई की वजह से काफी कंट्रोल में आई है। तो दोस्तों आपके लिए केवल घबराने की जरूरत तब होगी जब ब्रेंट के प्राइसेस $100 के बियॉन्ड में चले जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं वो कौन से लेवल्स होंगे जो हमारे लिए बहुत अच्छे माने जाएंगे। तो दोस्तों ब्रेंट ऑयल का $60 से $70 के बीच में रहना हमारे लिए बहुत कंफर्ट लेवल की बात है, यानी कि अगर मार्केट में जो ब्रेंट की कीमतें हैं वो $60 से $70 रहती हैं तो दोस्तों हमारी मार्केट के लिए ये बहुत अच्छा माना जाएगा। बट अच्छी न्यूज ये है दोस्तों कि हम ईवी पे जो अब हम डिपेंड होने की बात करते हैं, ईवी को जो डेवलप करने की बात करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहां पर अगले 3 से 5 सालों में क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उनके बढ़ने पर हमारा जो इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि ईवी की डिमांड के चलते आप देखेंगे कि क्रूड की डिमांड में कटौती आएगी, और हमारी डिपेंडेंसी जो 85% तक क्रूड है वो घटकर 60 और 50% के आसपास हो जाएगी, जिसका इंपैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे दोस्तों आने वाले दिनों में बहुत पड़ने वाला है, वो भी अच्छी तरह से। तो आप देखेंगे कि क्रूड की बढ़ी हुई कीमतें अगर $100 के बियॉन्ड में चली जाएं तो ये हमारे लिए नेगेटिव होता है, और अगर ये $60 से $70 के बीच में बनी रहें तो ये दोस्तों हमारे लिए पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से क्रूड के एनालिसिस को करके दोस्तों अब मार्केट की चाल का भी एनालिसिस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी मार्केट को जब भी आप एनालाइज कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करिए दोस्तों, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।